क्या आपको मालूम है भारतीय सेना का खाना कैसा होता है और भारतीय सेना को खाने में क्या क्या खाने को मिलता है और सैनिकों का खाना बनता कहाँ है? नहीं मालूम तो टेंशन किस बात की है, आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, चाइना अक्सर भारतीय सैनिकों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भारतीय सैनिकों को सही मात्रा में खाना तक नहीं मिलता, जहां इन्हें डिब्बा बंद खाना दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, क्या ये बात वाकई में सच है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सही ढंग से नहीं रखा जाता और उन्हें जरूरत की चीजें तक मिलनी मुश्किल हो जाती हैं? अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी शंका है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि चीनी सेना के मुकाबले भारतीय सैनिकों के खाने और रहने वगैरह में क्या अंतर है, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की सेना को कैसे खाना मिलता है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले इंसान का पेट भरा हुआ होना चाहिए, तभी उसका काम करने में मन लगता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। और ठीक यही चीज हमारी रक्षा करने वाली सेना पर भी लागू होती है। और हम आज इस बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक वीडियो जारी हुई जिसमें ये दिखाया गया कि चीन के जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके लिए गर्म खाना ही ड्रोन्स की मदद से कैंप के पास मौजूद सेंटर से आता है। अब चलिए, इनकी ये बात तो ठीक है कि ये लोग जैसे तैसे भी खाना खाते होंगे, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ भारतीय सैनिकों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि भारत के जो सैनिक इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके पास डब्बों में खाना भरकर आता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारतीय सैनिकों के ऊपर तरस आता है। अब दोस्तों, जब चीन ने चिंगारी लगा दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आप तक पूरी बात पहुंचाएं, क्योंकि अब हमारी भारतीय सेना इतनी भी कमजोर नहीं है कि उसे चाइना की सहानुभूति लेने की जरूरत पड़े। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने बॉर्डर या एलओसी जैसी फिल्में देखी हैं तो आपको ये पता होगा कि भारत की सेना में अपने खुद के कुक यानी खाना बनाने वाले मौजूद होते हैं, जो वक्त आने पर सेना के लिए बंदूक उठाने को भी तैयार हो जाते हैं। और ये सभी कुक सेना की फील्ड यूनिट के साथ ही चलते हैं। यहाँ हर कंपनी के अलग अलग कुक मौजूद होते हैं, पर हर यूनिट को उनकी यूनिट में मौजूद जवानों की संख्या के हिसाब से दाल, चावल, आटा, सब्जी जैसी चीजें दी जाती है ताकि किसी को भी खाने की कोई कमी ना हो। उसके अलावा दोस्तों, वेज और नॉन वेज का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि जो सैनिक नॉन वेज खाते हैं उन्हें मीट तक उनके लिए डेली डाइट प्लान में शामिल किया जाता है। और बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खाना मुहैया कराने के लिए आर्मी सर्विस कोर बहुत ही खास भूमिका निभाती है, जहाँ इनका मुख्य काम ही यही है कि जो सैनिक फ्रंट लाइन पर युद्ध करने के लिए तैनात है उन तक अच्छा से अच्छा खाना पहुंचाया जा सके। और तो और दोस्तों, न केवल राशन पहुंचाना बल्कि दवाइयां और गोला बारूद तक पहुंचाने का काम आर्मी सर्विस कोर का ही होता है, ताकि युद्ध के समय किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो और सैनिक अपना पूरा ध्यान जंग पर लगा सके। और दोस्तों, ये सभी सामान ट्रक और गाड़ियों के जरिए ताज़ा पहुंचाया जाता है। हालांकि गोला बारूद और दवाइयां तो पहले से ही मौजूद करा दी जाती हैं, लेकिन जब बात सब्जी और फलों की आती है तो हर एक चीज समय समय पर ताज़ा पहुंचाई जाती है। ये नहीं कि एक बार दिया और भूल गए कि बॉर्डर पर कोई सैनिक भी तैनात है, क्योंकि दोस्तों आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो सुविधाएं हमारे देश के सैनिकों को मिलती है वो आम लोगों को नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जब वो जंग पर मौजूद होंगे तो उनकी सुविधाएं कितनी बढ़िया होती होंगी। यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। इसी वजह से आर्मी कैंप के पास में हेलीकॉप्टर से चीजें पहुँचा दी जाती है और फिर वहां से घोड़े और ऊंट से लेकर बाकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन तक का इस्तेमाल करके ताज़ा खाने का सामान पहुंचाया जाता है। यानी कि किसी भी तरह की कोई भी कंजूसी नहीं की जाती और यहाँ पर हर तरह से भारतीय सैनिकों को चीजें मुहैया करवाई जाती है। ऐसे में अब यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी आपको कि हमारे सैनिकों को जंग लड़ते वक्त किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। अब ऐसे में पता नहीं चाइना ने कहां से गलत आंकड़े निकालकर दुनिया भर के सामने रख दिए। अब आप खुद ही समझ लीजिए चाइना किस तरह हमारे भारत को लगातार नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी भी तरह कोई मौका नहीं छोड़ता कि भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाया जाए, और इसी वजह से उसने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से हाथ मिलाकर उन्हें भारत के खिलाफ कर दिया है। क्योंकि चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आने वाले समय में चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका में कोरोना वायरस से हालत खस्ता हो रही है और वहाँ की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि ज्यादा दिनों तक अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना रहेगा। अब आने वाले समय में कई बड़े बड़े देशों की आपस में लड़ाई होगी और उसमें से एक हमारा भारत भी होगा।
फिर चाहे दुनिया इस बात को माने या ना माने, लेकिन हाँ, चाइना ये बात कहीं ना कहीं जरूर मानता है। इसी वजह से वो लगातार भारत को अभी से ही नीचा दिखाने में लगा हुआ है, ताकि हम भारतीय अपनी हिम्मत तोड़ दें। लेकिन शायद चाइना को पता नहीं है कि भारत का एक सैनिक चाइना के 100 सैनिकों के बराबर है, जो उन्हें ऐसे धूल चटा सकता है जैसे इस समय जापान चाइना को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में धूल चटा रहा है। चलिए अब जानते हैं दूसरे देशों में सैनिकों के खाने की हालत। अमेरिकी सेना की वेबसाइट के मुताबिक सैनिकों को चिली बीन्स, स्पैगेटी या फिर बीफ खिचड़ी, बारबेक्यू सॉस में वेज बर्गर, चिकन फजिस्टा, टॉर्टिला, चावल, कॉर्न, ड्राई फ्रूट्स या फिर मसले हुए आलू, क्रैकर्स या ब्रेड, पीनट बटर या फिर चीज दिया जाता है। मिठाई में उन्हें कुकीज या फिर पाउंड केक और चॉकलेट पुडिंग भी दी जाती है। कॉफी चाय के अलावा डेयरी शेक्स जैसे ड्रिंक्स उन्हें मिलते हैं। अमेरिका में हाल ही के दिनों में सैनिकों को पिज्जा देना भी शुरू किया गया है। अफगान युद्ध के समय अमेरिका के कई सैनिकों ने कहा था कि उन्हें अगर पिज्जा दिया जाए तो वो काफी खुश होंगे। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सैनिकों को चिकन टिक्का मसाला और वेजिटेरियन पास्ता जैसी डिशेस सर्व की जाती हैं। इसके अलावा इन्हें पोर्क और बीन्स नाश्ते में मिलता है, साथ ही चाय और कॉफी भी दी जाती है। फ्रेंच सैनिकों को क्रीम चॉकलेट पुडिंग, हिरन और बतख के मांस से बने डिशेस और कॉफी और फ्लेवर्ड ड्रिंक पाउडर दिया जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको जापान के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम अपनी अगली वीडियो में आपको जापान की सभी अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल